नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PKR फैक्ट पॉइंट में। दोस्तों, आज धर्म ग्रंथ की जो भाषा है वह केवल भाषणों और प्रतिवादों तक सीमित रह गई है। इसमें सकारात्मकता का जो ओज होना चाहिए वो कम हो गया है, जबकि यह सत्य है कि उसमें लिखी गई जो बातें हैं वह ईश्वरीय हैं, अपौरुषेय हैं और शाश्वत सत्य भी हैं। बशर्ते शर्त यह है कि उनका अच्छे प्रकार से आचरण किया जाए और उन्हें ठीक से अनुभव किया जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के स्वार्थी धर्मगुरु धर्म ग्रंथ के वचनों की आड़ में लोगों को एक रट्टू तोता बना देते हैं और उन्हें ये नहीं अनुभव करने देते हैं कि आखिर धर्म ग्रंथ में जो लिखी गई बातें हैं उसका वास्तविक मर्म क्या है। अगर आप धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों का अनुभव और आचरण के साथ पालन नहीं कर पाते हैं तो इसे मात्र आडंबर ही कहा जाएगा। अगर धर्म ग्रंथों की बातों का अच्छे ढंग से पालन किया जाए तो ये हर मनुष्य के लिए एक देवत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर इसका ठीक ढंग से आचरण न किया जाए तो निश्चित मानिए ये आपके नैतिक पतन और साथ ही साथ नर्क के द्वार को भी खोल देगा। आज के इस वर्तमान युग में मनुष्यों में अनेक प्रकार के अन्यायी तत्वों का प्रवेश हो चुका है। वो नैतिकता से विहीन हो चुके हैं। सत्यनिष्ठा नाम की कोई चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार को अपरंपार बढ़ावा मिल रहा है। शुचिता जैसी कोई चीज़ नहीं है। आज मनुष्यों ने मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों का परित्याग कर दिया है, जो इन धर्म ग्रंथों की मेरुदंड है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अधिकांश लोग धर्म तत्वों के मर्म को समझे बिना उसका अनुपालन करते हैं, या ये समझिए कि जब चीज़ों को ठीक ढंग से आप समझे बिना उसका अनुपालन करेंगे तब स्थिति दयनीय हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कुछ अराजक स्वार्थी तत्व जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है वे आपको एक रट्टू तोतों की भांति अपने पीछे चलाएंगे, अपने स्वार्थ को सिद्ध करेंगे और धर्म को रसातल पर पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। इसलिए यह समझना आपका विषय है। मनुष्य के मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है। प्रसिद्ध विद्वान गेटे ने भी कहा था कि यह मस्तिष्क असीमित क्षमता का भंडार है। इसमें चीज़ों को आप जितना ही ग्रहण करेंगे इसका उतना ही विस्तार होता जाएगा। यह मस्तिष्क हर धर्म और पंथ के बीच के भेद को समझने में पूरी तरह सक्षम है, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा। इसलिए आपको धर्म ग्रंथों के मूल तत्व, उनके मूल्यों को समझना होगा। आप उस गहराई में समझिए कि किस प्रकार से तुलसीदास ने रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों को लेकर के एक ऐसी सामाजिक संरचना को निर्मित किया था जिससे एक आदर्श समाज की परिकल्पना की जा सके। अंततोगत्वा आपको यह जानना होगा कि चाहे वह कोई भी धर्म हो या कोई भी मूल धर्म ग्रंथ हो, वह सीधे आपको एकमात्र सत्य की तरफ लेके जाएगा, और वह सत्य है आपका नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक उत्थान। धर्म का अर्थ किताबों का अध्ययन नहीं है। धर्म एक विशेष परिस्थिति में पड़े हुए मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्य का जो निर्वहन किया जाता है वह धर्म कहलाता है। यह कर्तव्य कुछ भी हो सकता है। एक पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य,
एक पुत्र का अपने पिता के प्रति कर्तव्य, एक भाई का अपने भाई के प्रति कर्तव्य, एक मित्र का अपने मित्र के प्रति कर्तव्य, एक पति का अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य। वो कर्तव्य कुछ भी हो सकता है और समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा बदलती रहती है। तो आप विचार कीजिए और उस धर्म का पालन करिए जो मानवता के कल्याण में अग्रसर है, न कि संप्रदायवाद और एक संकुचित अवधारणा प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।